कहते हैं रावण सिर्फ एक महापंडित नहीं था बल्कि महाकाल की योजना का एक पात्र था जिसने अपनी गलतियों से इतिहास की धारा मोड़ दी। आज हम जानेंगे रावण की 10 मूर्खता जिसके कारण उसकी कहानी रामायण में ही खत्म नहीं हुई बल्कि उसका प्रभाव महाभारत के युग तक पहुंचा। नंबर 1 पर है घमंड। रावण सबसे बड़ा वरदानधारी था, उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने विनाश को खुद बुला लिया। घमंडी वो बीज था जिसका असर युगों तक रहा। नंबर 2 पर है भगवान राम को साधारण समझने की भूल। उसने राम को केवल एक साधारण मानव समझकर युद्ध किया, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इसके कारण उसकी मृत्यु तो हुई लेकिन उसकी कथा इतिहास में चुनौती बनकर रह गई। नंबर 3 पर है सीताहरण। सीता अपहरण के बाद लंका में विनाश हुआ, राम रावण में युद्ध हुआ, त्रेता से द्वापर तक कार्मिक संतुलन हिल गया। पता है विभीषण को अपमानित करना राजनीति में सबसे खतरनाक काम है अपने ही घर का ज्ञानी व्यक्ति खो देना। विभीषण को अपमानित करके रावण ने अपने भविष्य को खुद अधिकार में ढकेल दिया। पांचवा है प्रजा की ना सुनना। उसका मैं सही हूं वाला रवैया इतना कठोर था कि उसकी सजा प्रजा को भुगतनी पड़ी। जब एक राजा अपनी प्रजा के सुनना छोड़ दे तो उसका पतन निश्चित है। नंबर 6 पर युद्ध को रोकने के सारे अवसर ठुकरा देना। हिमाल का संदेश, अंगद का प्रस्ताव और विभीषण की चेतावनी। रावण ने कई मौके पर शांति की लेकिन उसने हर अवसर ठुकरा दिया। नंबर 7 पर अपनी शक्तियों पर अत्यधिक भरोसा करना। रावण तंत्र मंत्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञाता था लेकिन उसने इन्हीं शक्तियों को असली रणनीति के स्थान पर रख दिया। इसी कारण उसकी शक्तियां टिक नहीं सकी। नंबर 8 पर है अपने अक्षय पुत्रों और योद्धाओं की बलि। रावण युद्ध के नशे में इतना खो गया कि उसने अपना परिवार को ही मौत के मुंह में ढकेल दिया और यही उसकी शक्तियों को कमजोर करता रहा। नंबर 9 पर है भविष्यवाणियों को न मानना। ऋषियों और ज्योतिषों ने उसे चेतावनी दी कि सीताहरण और राम विरोध उसे नाश की ओर ले जाएगा, इन घमंड ने उसके कान बंद कर दिए। 10 पर है अमरता के भ्रम में जीना। रावण को लगा कि वरदानों ने उसे अमर बना दिया है लेकिन यही भ्रम उसे पुनर्जन्म के चक्र में बांधे रहा। इस ग्रंथों में उसे शिशुपाल के रूप में पुनर्जन्म माना गया जिसकी मृत्यु स्वयं कृष्ण के हाथों हुई थी।